नमस्कार। युवा के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। टू द पॉइंट का हमारा विषय है विकास के बदलते पैमाने। वर्तमान में आर्थिक विकास को लेकर, उसके मापने को दर को लेकर कई तरह के विवाद पैदा होते हैं। जैसे आर्थिक विकास की दर असमानता को चिन्हित नहीं करती है, न ही वो सामाजिक कल्याण को चिन्हित करती है। पर्यावरण के विनाश को भी वो रेखांकित नहीं कर पाती है। इन सब कारणों से आर्थिक विकास का पैमाना आज के समय में विवादास्पद बन गया है। दुनिया भर के सभी देशों का हमेशा ये प्रयास रहता है कि वे अपना अधिक से अधिक विकास करें। दूसरी ओर विकसित कहे जाने वाले देशों का भी हमेशा ये प्रयास रहता है कि वे और अधिक विकसित होने पर कार्य करें। लेकिन विवाद का विषय यह है कि आखिर विकास का पैमाना क्या होना चाहिए। आइए जानते हैं वर्तमान में विकास का पैमाना क्या है। एक समय जीएनपी किसी देश के विकास का, आर्थिक विकास का सूचक था। आज के समय में जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के विकास के एक प्रमुख सूचक के रूप में काम कर रही है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या केवल जीडीपी ही लोगों के जीवन में मायने रखती है? क्या अच्छा आर्थिक विकास का नतीजा स्पष्ट रूप से बेहतर जीवन के रूप में निकलता है? वर्तमान समय में भारत को मिली G20 की अध्यक्षता में इन पैमानों के अनुकूल दूसरे मानकों की तलाश भी की जा रही है। आमतौर पर वर्तमान समय में दुनिया भर में वैश्विक संस्थाओं द्वारा जारी किए जाने वाले आंकड़ों में किसी देश के विकास संबंधी गति का मापन किया जाता है। इसमें प्रमुख रूप से जीडीपी एक प्रमुख घटक के रूप में है। ऐसा माना जाता है कि सूचकांक किसी देश या समाज की प्रगति का मूल्यांकन करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। समझा जाता है कि यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के गणित को निर्धारित मानकों के आधार पर अंकों में प्रदर्शित करते हैं। सूचकांक प्रगति को मापने के लिए तुलनात्मक अवसर भी प्रदान करते हैं। हालांकि इन पर एक पक्षीय या एक आयामी होने का आरोप भी लगता रहा है। जैसे वर्तमान में भारत के HDI इंडेक्स और हंगर इंडेक्स पर भारत ने कई तरह के आरोप लगाए थे। देखा गया है कि आर्थिक कल्याणों के आधार पर जारी होने वाला सूचकांक अधिकतर आर्थिक विकास को मानवीय कल्याण का पैमाना मान लेते हैं। आइए विकसित, विकासशील और अल्प विकसित के बीच के अंतर को देखते हैं। कई अपवादों के बावजूद ये देखा जाता है कि विकसित, विकासशील और अल्प विकसित देशों के विभाजन में आर्थिक प्रगति को अधिक प्रमुखता दी जाती है और अन्य पक्षों को तुलनात्मक रूप से कम आंका जाता है। पश्चिमी देशों द्वारा बनाया गया विकास का पैमाना अब विवादों में है, क्योंकि जहां एक ओर इससे वैश्विक विभाजन बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के बावजूद पर्यावरण, स्वास्थ्य और ऐसी सामाजिक समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं जो वास्तविक विकास को नकारात्मक दिशा में धकेलती हुई प्रतीत होती हैं। आय की असमानता ने वैश्विक स्तर पर विकास के एक खराब दृष्टिकोण को पेश किया है, जिसकी वजह से मानवीय दृष्टिकोण की अवहेलना हुई है और सतत विकास लक्ष्यों में भी समस्याएं पैदा हुई हैं। तो आखिर जब इतनी समस्याएं हैं वर्तमान विकास के पैमाने पर, तो भविष्य के विकास का पैमाना क्या होगा? आइए इस पर चर्चा करते हैं। हाल के वर्षों में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सरकारों ने प्रगति को फिर से परिभाषित करने के अपने प्रयासों में कल्याण को सबसे आगे रखा है। प्रगति के इस पैमाने के लिए हमें न केवल आर्थिक व्यवस्था के कामकाज, बल्कि लोगों के अलग अलग अनुभवों और उनके रहन सहन की स्थिति, जिनमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े विचार शामिल है, को भी देखने की आवश्यकता है। इन नई व्यवस्थाओं के कुछ उदाहरण संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास सूचकांक और नए बहुआयामी कमजोरी सूचकांक के क्रमिक विकास में देखा जा सकता है। ये लैंगिक भेदभाव, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आश्रय तक पहुंच में असमानता
और गरीबी के बारे में बताते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसे सतत विकास समाधान नेटवर्क ने विकसित किया है, बताती है कि कैसे लोग अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं। वहीं OECD की कल्याण और प्रगति को मापने वाली रूपरेखा ने बेहतर जीवन का सूचकांक शुरू किया है। इस रूपरेखा में कई आयाम जैसे कि आमदनी एवं धन, कामकाज एवं नौकरी की गुणवत्ता, आवास, स्वास्थ्य, जानकारी एवं कौशल, पर्यावरण की गुणवत्ता, व्यक्तिपरक सुख, सुरक्षा, कामकाज और जीवन का संतुलन, सामाजिक संपर्क और नागरिक भागीदारी शामिल हैं। हाल के दिनों में G20 के कई सदस्य जैसे कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको और UK अपना अपना कल्याण का सूचकांक बना रहे हैं ताकि वो अपने देश की विशेष आवश्यकताओं और मानदंडों को पूरा कर सकें। उदाहरण के तौर पर यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने राष्ट्रीय कल्याण के डैशबोर्ड का पैमाना विकसित किया है, जिसका लक्ष्य ये निगरानी रखना है कि भविष्य की निरंतरता के साथ व्यक्ति, समुदाय और देश के रूप में वो कैसा काम कर रहे हैं, इसको जांचा जा सके। इस सूचकांक में जीवन संतुष्टि, जीवन को कीमती मानने का एहसास, खुशी, बेचैनी, मानसिक सुकून, खराब संबंध, अकेलापन, जीवन प्रत्याशा, अक्षमता, स्वास्थ्य संतुष्टि, बेरोजगारी दर, नौकरी की संतुष्टि, अपराध दर, प्राकृतिक पर्यावरण तक पहुंच, कम आमदनी और घरेलू धन शामिल हैं। लेकिन ये केवल इन बातों तक सीमित नहीं है। आइए देखते हैं भारत कैसे इसमें महत्वपूर्ण है। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ के देशों को प्रमुखता देकर इस बात को सिद्ध किया कि वो वैश्विक समानता और अल्प विकसित और विकासशील देशों को मुख्य धारा में लाकर अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने पर लगातार काम करता जा रहा है। वैसे तो अलग अलग देशों के आमदनी आधारित वर्गीकरण और अंतर्राष्ट्रीय तुलना का महत्व है, लेकिन अब वो समय आ गया है जब कल्याण को बेहतर ढंग से मापने के बहुआयामी मानकों का भी उपयोग किया जाए। भारत की अध्यक्षता में G20 फोरम इन देशों के द्वारा अपने अनुभवों को साझा करने का एक मंच हो सकता है, जो पहले से ही बहुआयामी विकास के पैमाने का उपयोग कर रहे हैं, और ये मंच पता लगा सकता है कि GDP से आगे बढ़कर कैसे वो देश ऐसी नीतियां बनाने में सक्षम हुए हैं जिनकी वजह से वह बेहतर सामाजिक एवं मानवीय पूंजी बनाने, असमानता कम करने और जलवायु एवं पारिस्थितिकी तंत्र को सुधारने में सफल हो पाए हैं। इस नए विकास के उदाहरण की तरफ परिवर्तन की शुरुआत होने देना चाहिए, जो कि ज़्यादा समावेशी, सतत और समर्थ है। आने वाले भविष्य में GDP और आर्थिक विकास के अलावा सामाजिक और पर्यावरण के संदर्भ में भी विकास को मापने के पैमाने ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से उभर कर सामने आएंगे। धन्यवाद।